हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेली बाजार टॉक। तो चलिए आज के मार्केट को देखते हैं और कल के लिए मार्केट हमें क्या लेवल दिखा सकता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टैरिफ की जो वॉर चल रही है उसे लेकर लेट रात में ही न्यूज़ आ रही है, या और यूएस के हिसाब से जब यूएस में सुबह हो रही है उसके लिए। अब देखिए, आज के दिन भी यूएस का एक सीपीआई डाटा है। अब देखिए, सीपीआई डाटा कहीं ना कहीं टैरिफ लगा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आने वाला है। अब उसका क्या असर है कि अगर आप देखेंगे तो अगर आप सीपीआई डाटा का आपको अंदाज़ा लगाना है तो आप ये क्रूड ऑयल देख लीजिए। क्रूड ऑयल में अगर आप मंथली में देखेंगे तो पिछले 2 महीने से क्रूड ऑयल यहाँ पे गिरी रहा है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी उससे कम हो रही है, और सीपीआई बढ़ने से और अपना ये स्टॉक मार्केट नीचे गिरने से कहीं ना कहीं लोग अभी पैसा खर्चने में अभी थोड़ा हिचक रहे हैं, और जिसके वजह से इन्फ्लेशन अभी कूल ऑफ हो सकता है। क्योंकि देखेंगे तो इंडिया में कभी 4 से नीचे इन्फ्लेशन नहीं गया है, लेकिन इंडिया में भी अब 4 से नीचे इन्फ्लेशन आ गया है। तो अब देखना पड़ेगा यूएस के सीपीआई डाटा पे कि यूएस का सीपीआई डाटा अभी हमें क्या आज के दिन में देखने को मिल सकता है। अब चलिए सबसे पहले निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी के 15 मिनट में लगा लेते हैं आज दिन में हमें निफ्टी 15 मिनट में क्या लेवल दिखाया है। तो निफ्टी में जो अब हमारे लिए जो लेवल इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 22,500 ऊपर के साइड में। अगर कल के दिन में अगर यहीं पे फ्लैट ओपन होके, अगर ऊपर के यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे टाइम वेस्ट करके ऊपर के साइड में निकालता है, तो जो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल के आएगा ऊपर के साइड में वो आएगा 22,550। 22,550, और जो 22,550 के बाद जो हमारे पास जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 22,640। 22,640, ये दो टारगेट हमें ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। और नीचे के साइड में देखेंगे तो 22,350 से 22,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है निफ्टी, और तब तक हमें नीचे के साइड में यही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जो डेली टाइम फ्रेम में जब तक 22,400 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करता तब तक 22,300 और 350 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब कल के दिन में बेस्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है कि या तो फ्लैट ओपन होके नीचे के साइड या ऊपर के साइड में निकले, और अगर नहीं तो गैप अप ओपन हो। यही दो बेस्ट के सिनेरियो। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो कल के दिन में ये जो पूरा दिन है ये इसी रेंज के बीच में गुजार देगा और कहीं मूव नहीं मिलेगा और प्रीमियम सारे डिके हो जाएंगे। और अगर नीचे के साइड में निकालता है कल के दिन में और 22,450 के लेवल को निकालता है, तो जो नीचे के साइड में जो हमें लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 22,350। ये नीचे के साइड में अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होकर निकालता है तो। अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कल के दिन में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी जो अपना जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है 47,800, इस लेवल को डिफेंड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे 47,800 के नीचे अगर क्लोज करता है तभी हमें बैंक निफ्टी में निगेटिव पैटर्न देखने को मिलेगा। अब कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 50-100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो और अगर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करे और अगर ऊपर के साइड में निकालता है इस लेवल को, तो जो बैंक निफ्टी में लेवल निकल के आ रहा है ऊपर में वो आ रहा है 48,500। 48,500 ऊपर के साइड में लेवल निकल के आ रहा है। और अगर नीचे के साइड में बैंक निफ्टी 48,000 को निकालता है तो नीचे के साइड में 47,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार फिर से आ सकता है और यहाँ से फिर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में एक शार्प। तो इस दोनों लेवल को बैंक निफ्टी में हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।